हमारे साथ हैं विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जगत मांझी। और जगत मांझी का परिवार एक तरीके से कहे तो संघर्ष उनके परिवार ने बहुत सारा देखा है। उनके पिता ने, उनकी माता ने, इनकी माँ अभी जो है वो सांसद हैं और ये खुद विधायक बने हैं पहली बार विधायक बन के किस तरह का आपका अनुभव? हालांकि आपको सवाल जवाब पूछने का मौका बहुत कम लगा है, लेकिन क्या अनुभव है? नहीं, अच्छा अनुभव है। जिम्मेदारी का महसूस था, जवाबदेही है जनता के प्रति। तो आज हम लोग ज़्यादा गंभीर हैं उनकी समस्याओं को लेकर के और अच्छा लग रहा है। आपके जो पिता का संघर्ष रहा, माँ के संघर्ष रहा, उन दोनों के संघर्षों को आप देखते हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं कि अपने एक तरह से आपके पिता ने जो बलिदान दिया उसको? नहीं, आज उनके संघर्ष के बदौलत ही, आज माँ का संघर्ष हो, पिता का संघर्ष हो, उनके बदौलत ही आज हम लोग जंगल में लोगों को बसाने का काम किए हैं। आज मेरी प्राथमिकता यही है कि उन जो लोग बसे हैं आज, जिनको आज कानूनी हक तो हम लोग दिला दिए रहने का, लेकिन अब उनका विकास का जो मुद्दा है, चाहे रोड, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, इन सब का सुविधा उनको उन तक पहुँचाना है। अच्छा, जब आपके पिता की हत्या हुई उस समय आपकी उम्र क्या थी और आपके परिवार में उस समय वो समय आपका परिवार कैसे याद करता है? हम लोग तो काफ़ी छोटे थे, मैं बस 8 साल का ही था और हम लोग 4 भाई हैं। तो जो सबसे छोटा भाई था वो तो माँ के गोद में ही था। काफ़ी मुश्किल समय था ज़रूर, लेकिन लोगों का साथ रहा है, हमेशा साथ रहा, उन लोगों का प्यार रहा हमारे परिवार के प्रति। तो इसके बदौलत आज हम लोग हैं यहाँ, और जो कुछ भी आज जितना हम लोग जैसे भी हैं सब जनता की देन है। आपकी माँ का जोबा मांझी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। हाँ, नहीं, उनका योगदान तो रहा ही। हम बोल रहे जनता जिस तरह से प्यार दिए, तो इसलिए हम लोगों ने भी कभी संकोच नहीं किया जनता के प्रति। उनके प्रति जो भी बन पाया, जैसा ही बन पाया, हम लोग लड़ते रहे और उनके लिए करते रहे। तो हम लोग का पूरा जीवन ही उनके ऊपर समर्पित है। इतनी उनका मतलब सादगी के लिए भी जानी जाती है आपकी माँ, आपका परिवार। तो कभी ये नहीं लगता कि माँ सांसद है, हम विधायक हैं, तो उस तरीके का? नहीं, हम लोगों का मेन मुद्दा ही रहता है कि लोगों का काम करवाए। इसमें विधायक हो, सांसद हो, वो सेकेंडरी चीज़ है। वो अधिकार तो जनता ने हमको दिया है। हमको जनता का अधिकार उनको तक पहुंचाना है। इसके लिए हम लोग लगातार लगे रहते हैं, और जो कुछ है वो जनता का द्वारा दिया हुआ है। तो इसमें किसी तरह का घमंड या किसी तरह का अहंकार होना कोई मतलब का चीज़ नहीं है। तो हम लोगों के लिए है। एक थोड़ा सा पीछे और जाएंगे। आपके पिता की जब हत्या हुई तो उसको एक राजनीतिक हत्या के तौर पे देखा गया, और जब मधु कोड़ा की सरकार बन रही थी उस समय भी उस हत्याकांड की बहुत चर्चा हुई थी समर्थन देने पे। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हुआ गलत हुआ था, लेकिन राजनीतिक रहा हो, पर्सनल रहा हो, वो हद तक हम लोग उस तरह से नहीं देखते, क्योंकि उसके बाद जनता ने अपना प्यार दिया। तो सारा उसके बाद फोकस हमारा उसके प्रति नहीं, जिस संघर्ष को करते, जिस चीज़ के लिए पिताजी लड़ रहे थे, उसी को चीज़ को पूरा करने के पीछे हम लोग सारा एनर्जी जितना भी हमारा है उसके पीछे लगा है। ना कि हम नेगेटिव में जाए, इस पे दोषारोपण करें या उस पे दोषारोपण करें, एक समाज को विभाजित करें। नहीं, हम लोग सबको लेके चलना था, लोगों को उनका हक दिलाना था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। आप राजनीति में आएंगे, ये फैसला आपका था या परिवार के और लोगों का? क्योंकि आप इकलौते शायद मेरे लगता है कि भाइयों में राजनीति में है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा परिवार जनता के प्रति, उनके प्रति ही सारा हम लोग करते हैं। उनके निछावर है, उनके प्रति हमारा जीवन पूरा का पूरा समर्पित है उनके प्रति। तो जनता, ये डिसीजन ना माँ का था ना मेरा था, ये पब्लिक का डिसीजन था, जनता का डिसीजन था कि नहीं, आप अगर माँ हम लोग को छोड़ के जा रही है, सांसद हम लोग उनको भेज रहे हैं, तो ये आपको जिम्मा लेना होगा हम लोगों का, हम लोगों के लिए आपको खड़ा होना होगा। ये हमारा चॉइस नहीं था, वो किसी का भी चॉइस नहीं, वो जनता का ही चॉइस था। आप भी बहुत मतलब धीमी आवाज़ में बोलती हैं, आपकी माँ भी बहुत, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। जब वो लोकसभा में बोलती हैं तो उनकी आवाज़ ज़रूर आदिवासी जो मूलवासी हैं उनकी आवाज़ बन के निकलती है। नहीं, ज़रूर। वो हम लोग शुरू से जैसा आपको बताया कि हम लोग जो जनता का ज़रूरत है, जो जनता की आवाज़ है, वो सदन में हमेशा गूंजेगी। विधायक के रूप में आप क्या चाहेंगे कि इस सरकार से आपको, आपके क्षेत्र को या आदिवासियों के लिए क्या किया जाना चाहिए आपको? जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम लोग को पूरा करना है, क्योंकि जो सबसे अभी तक हम लोग पूरा दरमियान देखेंगे, 25 साल हो गया झारखंड बन करके,
लेकिन आज भी हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, कर रहे हैं। तो इसको जो अभी हम लोगों का एक स्थिर सरकार बना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो, अब हम लोग आगे के बारे में सोचें। चंपई सोरेन जब छोड़ के गए बीजेपी, तो आप लोग को लगा, या क्योंकि कोल्हान को बहुत फोकस करके बीजेपी ने उनको अपने साथ जोड़ा, तो आप लोग को लगा था कि चंपई सोरेन का कुछ असर कोल्हान में देखने को मिलेगा? नहीं, वैसा नहीं था। देखिए, ये चुनाव के समय ये सब हर पार्टी अपना कुछ ना कुछ इस तरह का चाल होता है, किसी को अपने पाले में लेके आए ताकि उनका जो मेन खिलाड़ी थे उनको ही अपने साइड लेके आ जाना, मुख्यमंत्री को अपने साइड लेके आना, उन लोगों का प्रयास था। लेकिन वैसा नहीं है। जितना कुछ भी है, झारखंड की जनता जानती है किसको हमको क्या करना है, किसको कौन मेरे साथ खड़ा है, वो समझदार है, इसलिए उनका फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। ये जो एक मामला आ रहा है परिसीमन का, तो आपको लगता है कि कई बार इस तरह की बातें भी चलती है कि परिसीमन से आदिवासी सीटों का नुकसान हो? जिस तरह सदन में भी बहस हो रहा था कि अगर परिसीमन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेम प्रपोर्शन में सीटों का आरक्षण जो हो वो सेम प्रपोर्शन में हो। जो अभी अगर 28 सीट है, तो अगर कल को 10 सीट अगर बढ़ती है या फिर तो उस हिसाब में उसी तरह से आधार पे हम लोग का जो रिजर्व सीट है उनके भी नंबर्स बढ़ने चाहिए। और सब लोग पूरे देश में इसी चीज़ की चर्चा है। अब देखेंगे साउथ में पॉपुलेशन बढ़ा नहीं, वो स्टैग्नेंट है। तो अब वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि अगर नॉर्थ में अगर सीट बढ़ता है तो हमारा भी सीट बढ़ना चाहिए परिसीमन के बाद। तो सब जगह सबको सेम अपने पॉपुलेशन नहीं, अपने अधिकार के रूप में वो चाहते हैं कि उतना सीट उनको मिले। ठीक है, तो कई मुद्दों पर हमसे बात की है जगत मांझी ने। जगत मांझी मीडिया से थोड़ा सा दूरी लगते हैं, मुझे लगता है। दूरी नहीं रहते, ज़रूरत के हिसाब से। जब हमको ज़रूरत होगा तब हम आपको याद करेंगे, लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं होता तब तक, क्योंकि अभी मेन हम लोग सत्ता पक्ष में हैं। अभी हमको मीडिया से नहीं, हमको काम में जनता के बीच ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही ज़्यादा है, और हम चाहेंगे कि इसी बीच में कम से कम कभी हम लोग विपक्ष में रहते तो हम लोग हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन अभी हम लोग सत्ता पक्ष में, तो हम लोग जनता के बीच उनकी ज़रूरत को देखते हुए काम करना है। ठीक है, धन्यवाद देते। ये थे हमारे साथ जगत मांझी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक।